सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर कैसे हैं? अच्छे हैं राठौर साहब। शिवा राठौर की तरफ से, एमपी न्यूज़ की तरफ से, निश्चल पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को, आपकी पार्टी को, आपके सभी देवतुल्य क्षेत्र की जनता को दीपावली, भैया दूज एवं धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी, आपके सभी इष्ट मित्रों को, आपके पूरे परिवार को। सर सूत्रों से पता लगा है कि कल हमारे संज्ञान था कि 25 को पर्चा होगा आपका फाइल, लेकिन पर्चा कल ही फाइल हो गया आपका। और ये भी पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्वेष प्रताप यादव जी को, जो सैफई के दामाद हैं, अखिलेश यादव के जीजा हैं, उनको टिकट दिया है। और एक तरफ अखिलेश जी के भतीजे हैं, उनको टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। तो क्या लग रहा है, आपने भी अपना प्रत्याशी वहाँ उतारा है, तो तिकड़म की लड़ाई में कैसे जंग जीतेंगे श्रीमान जी, बताइए। आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। अजाब 25 की मैंने डिक्लेयर की थी, लेकिन तैयारी हमारी 24 की हो गई थी, तो 24 को ही हमने नामांकन कर दिया हमारे प्रत्याशी के साथ। और जहाँ तक आप भाजपा के प्रत्याशी और सपा के प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, तो एक और लालू जी के दामाद हैं, एक तरफ मुलायम सिंह के दामाद हैं। और अच्छी बात है, ये देखते हैं। निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि करेल की जनता दामादों को स्वीकार नहीं करेगी। सर्वजन सुखाय पार्टी के प्रत्याशी अपने बेटे, अपने भाई, अपने सेवक विवेक यादव को स्वीकार करेगी। यादव वोट को लेके वहाँ मारा मारी है। आप भी यादव हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी यादव को टिकट दिया है और सपा ने भी यादव को टिकट दिया। यादव वोट पे मारा मारी है, और जो अन्य जात के वोट है उसको लेके स्ट्रेटजी क्या है? देखिए ऐसा है, जहाँ तक यादव वोट वाली बात है, वहाँ करल में 90% घोसी यादव वोट है, लगभग 1,20,000 घोसी यादव वोट है। हमने अपनी सर्वजन पार्टी की स्थापना, सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना केवल सैफई परिवार के द्वारा जो घोषियों का उत्पीड़न, अन्याय हुआ है और उनकी जो हकों का हनन किया गया है, इसी से पीड़ित और दुखी होकर के इस पार्टी की स्थापना की। निश्चित रूप से हमने ये संदेश भी जनता के पास भेजा, अपने लोगों के पास भेजा कि ये पार्टी आपकी है, आपकी अपनी पार्टी है, इसको ताकत दीजिए। तो जहाँ तक करेल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी है, तो उसको अपनी सत्ता की प्रतिष्ठा बचानी है, उसको यादवों से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 2 बार की सरकार में एक भी यादव कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया गया। केवल गिरीश यादव एक छोटे से राज मंत्री हैं। भाजपा का यादवों के प्रति कितना अच्छा भाव है, इन सब बातों से समझा जा सकता है। जहाँ तक सैफई वाली बात, सपा की बात है, तो सपा तो घोषियों के प्रति केवल यूज एंड थ्रो की बात करती है, यूज कर लेती है, फेंक देती है। हमारा जहाँ तक है कि सपा का प्रत्याशी बेचारा बेरोजगार है, उसके रोजगार के लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं। भाजपा अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कर रही है, और सर्वजन सुखाय पार्टी का प्रत्याशी अपने घोसी यादव समाज के मान, सम्मान और स्वाभिमान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है अपनी पार्टी के माध्यम से। विकास कार्यों को लेके हमारे पास कई सूत्रों से खबरें आई हैं और हमने दिखाया भी है। 3 से 4 दशक हो गए करेल विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा पे सपा का ही कैंडिडेट रहा है, और लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। अगर आपका प्रत्याशी जीतता है करेल से, तो आप विकास कार्यों को लेके क्या आपने प्लानिंग किया है? मैं बता दूं आपको, मैं गांव-गांव जा रहा हूं, और गांव-गांव जाकर के इतना नाइंसाफी की घोसी यादव समाज के साथ कि जो उनके गांव हैं, उनके गोत्र के गांव हैं, उन गांवों का विकास और घोसी यादव के गांव के विकास में जमीन आसमान का अंतर है। आज भी घोसी यादव के गांव में सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, उनके पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, नालियों में कीचड़ भरा हुआ है। आज बड़ी दुर्दशा है। हम लोग गाड़ियां बाहर खड़ी कर रहे गाँव के, तब अंदर पैदल जाते हैं गाँव में। तो ये इनकी नाइंसाफी है। वोट लेते रहे और विकास कार्य हमारे समाज के लिए नहीं कराया। सर आपने बेशकीमती समय में जो शिवा राठौर को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू आपको।